दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी देख लेते हैं कि अमेरिका में तेज़ी तो ठीक-ठाक बना है, तो उसका जो मेन रीज़न क्या है, जैसे मापांक वगैरह, फैंग इंडेक्स वगैरह भाग गया है, तो उसका मेन रीज़न आदमी देखने गया तो पता चला कि एनवीडिया का अच्छा प्रदर्शन, एनवीडिया ने अच्छा रिज़ल्ट दिया, जिस कारण से मतलब अमेरिका का आज मतलब ठीक-ठाक रहा। डाउ जोन्स वगैरह अच्छा परफ़ॉर्म किया और फैंग इंडेक्स वगैरह अच्छा मतलब तेज़ी दिखाया। तो 1 सेकंड, ये तो फिट्जी का है, ये तो अपना फैंग इंडेक्स। तो मतलब 1.5% का तेज़ी, इसका मुख्य कारण एनवीडिया रहा, फिर एनवीडिया का अच्छा रिजल्ट और दिखाया, तो फिर टेस्ला भी ठीक-ठाक दिखाया, तो ये भाई साहब यूएस मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखा और नैस्डैक भी यहाँ पे काफ़ी वॉलेटाइल होके ऊपर गया है। दाव भी ठीक-ठाक रहा है, हल्का, ये तो दाव में हल्का-सा दबाव रहा है, बाकी फैंग इंडेक्स अच्छा मतलब रन अप दिखाया है, ठीक है? तो ये तो था वो। अब आइए नेक्स्ट, तो यूएस में ट्रम्प साहब ने अब नया क्या पंगा बखेड़ा किया है, तो ट्रम्प साहब ने भाई साहब मतलब ट्रम्प साहब को ना आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप उनको पसंद करिए, उनको गरियाइए, उनको अच्छा बोलिए, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। समझे ना? बस ट्रम्प साहब का वही उद्देश्य है। तो अभी ट्रम्प साहब ने रेसिप्रोकल जो भी है टैरिफ है, उसपे विथ इंडिया नोबडी कैन, मतलब ठीक है भाई, कौन बोल रहा है आपको कुछ भी? तो मतलब पूरा दिए हुए हैं अपना, तो अभी चल रहा है ट्रम्प का। तो अब ट्रम्प के लपेटे में आ गया कौन? यूरोप कंट्री। हैं? इनका जो नाटो और जो यूरोप कंट्री है ना, उनका जो संघ, वो इनके लपेटे में आ गया। वो बोला कि बोलेंगे 25%, बोला छोड़ेंगे नहीं। बोला ट्रम्प ने यूरोपीय संघ पर 25% टैरिफ लगाने की कसम खाई। भाई वो यू मतलब अब यूरोप भी परेशान हो गया, बोला भाई ये ओके पंगा कर दिया। पहले तो बोला कि नाटो को कि भैया हम अलग हो जाएँगे, मतलब अलग नहीं, बोला कि हम अकेला काहे पूरा नाटो का ठेका लें, यूरोपीय संघ भी लेगा, तो वो चक्कर था। दूसरी बात है कि फिर अब जिस तरह इंग्लैंड है, वो तो नहीं है ना, वो तो हट लिया साइड में, बोला नहीं हम नाटो-फाटो में नहीं रहेंगे, हम अपना ठीक। तो ट्रम्प जो है यूरोपीय संघ है, तो बोला 25% टैरिफ जो है लगाने की कसम खाई। दावा किया कि यह समूह अमेरिका को परेशान करने के लिए बनाया गया है। और आप सुन भी रहे होंगे कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति मिले थे, तो ट्रम्प साहब बोल रहे थे कि यूक्रेन में पैसा दिए, तो उन्होंने रोका भी। बोला नहीं आपने ही नहीं दिया, बल्कि यूरोपीय संघ ने भी 60% पैसा दिया है। ठीक है? तो ट्रम्प साहब बोले कि ठीक, 25% टैरिफ। अब यही है भाई, उनकी मर्ज़ी है, उनका देश है। अब भारत पे ही बोल देंगे कि मोदी साहब भी बोल देंगे ना, ना 100% टैरिफ, बात खत्म। तो भाई टैरिफ लगेगा, तो उसी तरह उनका देश है, वो अपना कर रहे हैं। ट्रम्प ने कहा यूरोपीय संघ 25% की घोषणा जल्द ही की जाएगी, मतलब जल्द ही करने वाले हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प के यूरोपीय संघ के सामानों पर 25% की टैरिफ लगाने की धमकी। आप धमकी तो दे रहे हो साहब, क्या सब चीज़ अपने पास कर लोगे? जवाब तो भाई ना है। पता है क्यों? आप तो आज तक आप अपने पीढ़ी को उधार लेके घी पिलाए हैं, हैं? उधार लेके जीना सिखाए हैं। क्या आप कर लोगे? हाँ, ठीक है, आप थोड़ा-सा सख्ती किए और थोड़ा-सा मतलब करना, मतलब इसका आउटकम देखना चाहिए था, लेकिन आप तो देख नहीं रहे हैं, आप तो एग्रेसिव कर रहे हैं। चलो ठीक है, एग्रेसिव कर रहे हैं। अब मस्क, टैरिफ और तनाव, ट्रम्प कैबिनेट बैठक में मुख्य बातें। मस्क, टैरिफ और तनाव। भाई तनाव तो होगा ही होगा। अब मस्क साहब भी पूरा अपना कैलकुलेशन करके बैठे हुए हैं कि नहीं ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है भाई। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, जो कि राजनेता के हाथ में छोड़ देना चाहिए, है ना? राजनेता उसको एडजस्ट कर सकता है। अब ट्रम्प के वैश्विक टैरिफ के समय और दायरे को लेकर भ्रम पैदा किया है, तो ठीक है, वही तो इस प्रकार से भ्रम पैदा करते रहेंगे और लेकिन यूरोपीय संघ पर ट्रम्प ने बुरी तरह टूट गया कि 25% लगाने की कसम खाई। बोले, कहा कि यह गुट अमेरिका को परेशान करने के लिए बनाया गया है। हो गया, इंग्लैंड तो हट गया पहले ही। तो अब देखिए क्या होता है, नहीं होता है। क्या वॉल स्ट्रीट जर्नल के संपादकीय में टैरिफ की आलोचना के बाद ट्रम्प ने मीडिया पर मुकदमा चलाने की धमकी दी। ठीक है, मतलब पूरा चल रहा है। फिर तांबा की आयात पर भी तो है। तो अब यूरोपीय संघ में 27 कंट्री आती है, तो कौन-कौन है यूरोपीय यूनियन में? तो ये देखिए, ये है ना ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ठीक है? तो इस तरह से आप देखिएगा तो ये पूरा आपको 27 कंट्री सामने निकल के आ जाएगा, है ना? ये पूरा आप जब करिएगा ना, इसमें जर्मनी है ना? तो फ्रांस है, ये सब ठीक है। आगे तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो छोटा-सा है, उसका कौन सी देखना है। तो आयरलैंड है, इटली है। तो इस प्रकार से पोलैंड वगैरह और स्पेन, स्वीडन, ये सब आ जाते हैं। तो ये है, तो अब ये तो जग ज़ाहिर है कि इससे तो जो यूरोपियन यूनियन को मतलब किए हैं, तो इसका मेन उद्देश्य है कि रसिया जो है, रसिया के प्रति ट्रम्प का प्रेम। तो ठीक है, अब ये है अपना इधर ही ना जी, रसिया। तो ये यूरोपीय यूनियन है, रसिया थोड़ा दूर में है। तो इस तरह से मतलब अपना रसिया के प्रति जो एक प्रेम है, वो अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने दिखाया है। अब देखिए आगे क्या होता है ना? तो ये तो फिलहाल अभी जो था, तो वो मैंने आपको अपडेट कर दिया। बाकी और कुछ नहीं, अमेरिका में जो तेज़ी बना है, वो सिर्फ़ एनवीडिया के कारण बना है। चलिए अपना बाज़ार की तरफ चलते हैं, तो अब आज अचानक का जो वीडियो लाते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है? फिलहाल इतना अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।